हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम साल का 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं। 1 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये इतना बड़ा नंबर है नहीं। लोग डरते हैं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, बट आप एक्चुअली में जब ये कैसे अचीव किया जा सकता है ये अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। आपको पता भी नहीं होगा, छोटे छोटे दुकानदार जो आप सड़क पे देखते हैं ना, वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहे होंगे। 1 करोड़ सुनने में बड़ा नंबर लगता है, लेकिन वो आप कैसे कमाएंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग अचीव कर सकते हैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो एंड तक देखना और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा। लेकिन उससे पहले आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें जिसमें मार्केटिंग टिप्स, ग्रोथ हैक्स, स्ट्रेटजीज के बारे में बताएं, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये सिर्फ बिजनेस ग्रोथ में काम नहीं करता, पर्सनैलिटी ग्रोथ में, ये माइंडसेट ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबा लेना। पर्सनली मेरा नाम उज्जवल बरनवाल है एंड हम मल्टीपल ई-कॉमर्स बिजनेसेस रन करते हैं और मल्टीपल सेक्टर्स में हम अपना ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप एनालाइज करना है कि आप भी कैसे ग्रो कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे स्ट्रैटेजीज की तरफ चलते हैं। 1 करोड़ रुपए मतलब 17 zeros, 1 करोड़, इसको हमने को अचीव करना है 1 साल के अंदर। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो हमको 1 करोड़ अचीव करने के लिए एटलीस्ट 10,000 बार उसको सेल करना पड़ेगा। अगर 10,000 का प्रोडक्ट है एटलीस्ट 1000 बार सेल करना पड़ेगा। और 1 लाख का प्रोडक्ट है अगर, तो 100 बार। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इंडिया में 10,000 का प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं अगर वो रीजनेबल रहता है। लाइक उसमें जो ऑडियंस साइज है वो ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको। तो 10,000 का प्रोडक्ट हम लोग चूज़ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। 10,000 का प्रोडक्ट हमको 1000 बार सेल करना है 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए। अब इसको जितना आप क्वांटाइज करते जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ये अचीवेबल नंबर है। सो अब 10,000 में हम क्या क्या बेच सकते हैं, लाइक 10,000 का क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। 10,000 के कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, 10,000 का कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई कोर्स, कोई मेंटरशिप। 10,000 का कोई डन फॉर यू टेम्पलेट्स हो सकते हैं, कोई HR किट टाइप का कोई टेम्पलेट किट जो कि लोगों को यूज होता हो। 10,000 का लोग एजेंसी मॉडल पे वर्क करते हैं जिसमें लोगों को सर्विस दे देते हैं। कोई कोचेस और कंसल्टिंग बिजनेस हो जाता है 10,000 का। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस हो जाता है कि जिसमें आपको रेगुलर आप सब्सक्राइब बोल लो, आपको रेगुलर हेल्प करते रहेंगे और 10,000 पर मंथ हम चार्ज करेंगे, या 10,000 साल का चार्ज करेंगे। कुछ लोग तो 10,000 पर मंथ भी चार्ज करते हैं, लेकिन 10,000 साल का चार्ज करेंगे। अब हमको ये चीज को एक्सप्लोर करते हुए सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो होता है वो मोस्टली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं, बिकॉज इसमें एक बार कस्टमर साइन अप हो जाता है, उनको रेवेन्यू हर मंथ आता रहेगा। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सबसे प्रॉफिटेबल होता है। कस्टमर को साइन अप कराना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सच में वैल्यू दे रहे हो तो अगर कस्टमर साइन अप हो जाए तो वो सबसे सही बिजनेस हो जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में सेकंड जो मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट होता है, वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मतलब हमको 10,000 का कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कोर्स या मेंटरशिप या कुछ इस टाइप का चीज है, या फिर कोई डन फॉर यू टेम्पलेट। हम अगर 1000 कस्टमर साल भर में एक्वायर कर लें तो हमारा रेवेन्यू 1 करोड़ का टच हो जाएगा। अब ये 1000 कस्टमर, 1000 सेल्स हमको साल भर में ऑक्यूपाई करना है, मतलब 12 महीने में। अगर हम ये 1000 को 12 से डिवाइड करें तो समवॉट 83.33 करके नंबर आएगा। इसको हम कंसीडर कर ले 84, तो हमको 84 सेल्स पर मंथ लाने हैं। अभी ये बड़ा नंबर नहीं लग रहा होगा कि पहले जहां 1000 का था अब 84 हो गया। महीने में 84 सेल्स लाना, जो कि 100 सेल्स भी नहीं है, 84 सेल्स पर मंथ लाना है। अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। 84 को अगर हम 30 से डिवाइड कर दे तो दिन का 3 सेल अगर हम रेगुलर करते रहें पूरे टाइम 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, तो हमारा 1 करोड़ रुपए टच हो जाएगा एट द ईयर एंड। ये 3 सेल कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक एस्टिमेट है। आप हमेशा हर दिन वर्क भी नहीं करोगे, कभी बहुत ज़्यादा वर्क कर लोगे, लाइक कभी किसी दिन 10 सेल आ जा रहा, कभी कुछ दिन कुछ सेल नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें होता रहेगा। लेकिन एक एवरेज ले तो दिन के 3 सेल 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट का अगर हम लोग करने लग जाए तो 1 करोड़ रुपए टच हो जाएगा। और ये डिजिटल प्रोडक्ट रहेगा तो इसमें कॉस्टिंग भी बहुत कम रहेगी। वन टाइम मेकिंग चार्जेस रहेंगे, उसके बाद आपको एक्चुअली मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा, जो रहेगा मार्केटिंग कॉस्ट रहेगा, सैलरीज रहेगी अगर आप किसी को देते हो, अगर हायर करते हो। तो अब ये 10,000 में आप क्या क्या बेच सकते हो, क्या क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। लेट्स से अगर हम कोर्स कंसीडर करें तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, कोई कुकिंग क्लासेस का कोर्स हो गया, कोई फिटनेस का
कोर्स हो गया, कोई टीचिंग मॉड्यूल हो गया जैसे कि C++, कोई जावा सिखा रहा है, या मतलब इस तरह के कोई AI एल्गोरिथम सिखा रहा है, कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा है, इस तरीके के कोई कोर्स हो गया। कोई HR टूल किट हो गया कि भाई किसी कंपनी स्टार्ट करना, जो HR के टूल किट है हम वही बेच रहे हैं। कोई यूट्यूब ग्रोथ का कंसल्टिंग का बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस ग्रोथ के लिए कर रहा है कि आप 10,000 रुपये हमको साल का दे दिया करना, हम आपके जहाँ पे भी अटकोगे हम आपके लिए हेल्प करेंगे। मतलब लोग तो इससे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, लेकिन हम एक एवरेज बता रहे हैं। ई-कॉमर्स का कोई कोर्स बेच रहा है जिसमें आप मतलब ई-कॉमर्स सिखा रहे हो, इंडिया में, US में या UK में, कहीं पर भी आप ई-कॉमर्स कैसे कर सकते हो ऑनलाइन। कोई फेसबुक एड्स का कोर्स या गूगल का कोर्स, इस तरह से कुछ भी करके कोई बेच रहा है। ये जो कोर्स आप बेचोगे 10,000 में, ये तो कोर्स अपने में वैल्यूएबल रहेगा और ये सफिशिएंट रहेगा कि प्राइस पॉइंट को वैल्यू से जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन इसकी वैल्यू आप और कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो वो नो ब्रेनर ऑफर की तरह बनेगा। जैसे कोर्स की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, अपन पर्सनलाइज एसेस करते हैं। लोग पैसा जो देते हैं ना, मार्केट में बहुत से और भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपका कोर्स क्यों अलग है? लोग आपको आपके पर्सनलाइज एसेस के लिए पैसा देते हैं। तो इसमें आप वीकली कॉल्स, ग्रुप कोचिंग कॉल्स, कम्युनिटी, कोई मतलब डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हो जिसमें लोग आपस में भी मदद कर सके, आपस में नेटवर्किंग कर सके, आप भी उनकी मदद कर सकते हो और देखोगे धीमे धीमे ना आपकी भी मदद उनसे होने लग जाएगी। बस इसके अलावा क्या होता है कि जब आपकी क्लोज कम्युनिटी बन जाती है ना, तो फ्यूचर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो तो आप सीधे कम्युनिटी से सीधे बात कर सकते हो कि उनका पेन पॉइंट क्या है। उनके पेन पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए अगर आप कोई प्रोडक्ट ले आओ ना, तो वो ऑटो सेल हो जाएगा। तो ये कम्युनिटी होने का फायदा भी होता है। उसके अलावा अब ये जो कोर्स हमने बनाया, ये किस किस मेथड से हम लोग बेच सकते हैं? ऑर्गेनिक मेथड में क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मतलब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कम्युनिटी बना रहे हो, अपना ग्रुप्स बना रहे हो, अपनी फॉलोइंग बना रहे हो, अपना सब्सक्राइबर बेस बना रहे हो। वहाँ पे आप रेगुलर कंटेंट डालते जा रहे हो जिससे लोग आपको सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, आपको फॉलो करते जा रहे हैं, आपसे एकदम क्लोज कनेक्शन में आ गया, उनसे बात कर रहे हो। तो वहाँ से एक जब लॉयल फॉलोअर बेस बन जाएगा तो उससे आपको ट्रैफिक भेजना बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरा, पेड मार्केटिंग यूज़ करके, पेड मार्केटिंग चैनल जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टा, इस तरीके का पेड मार्केटिंग चैनल आप यूज़ करते हो, वहाँ से आप मतलब ग्रो करने की कोशिश करते हो। ये जो पूरा मार्केटिंग चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक भेजता है और ट्रैफिक से हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं। अब वहां से कन्वर्जन का जो सिलसिला चालू होता है, पूरे सिलसिले को जो मतलब मान लीजिए हम लोग उनसे लीड्स ले रहे हैं, लीड्स पे को रजिस्टर करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वहां से हमको कॉल, ईमेल या फिर डायरेक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तरीका होता है, ये एक इसको कहते हैं सेल्स फनल। तो सेल्स फनल कई टाइप के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वेबिनार फनल्स, कॉल बुकिंग फनल्स, फ्री प्लस शिपिंग फनल्स, फिर उसके बाद वैल्यू लैडर फनल्स, इस तरह के कई सेल्स फनल्स होते हैं। इस पॉइंट डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई सेल्स फनल्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ जो ये डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के लिए फनल यूज करेंगे वो वेबिनार फनल्स या फिर वैल्यू लैडर फनल्स होते हैं। वो बेटर तरीके से इस प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो यूज करेंगे वो वेबिनार फनल्स यूज करेंगे। वेबिनार फनल्स होता क्या है? सबसे पहले एक होता है एक रजिस्ट्रेशन पेज, जिसमें पूरे पेज का मोटिव होता है कि कस्टमर को किसी तरीके से रजिस्टर करा ले। उसके बाद आता है थैंक यू पेज, वहां पे हम लोग सोशल मीडिया, कम्युनिटी लिंक और ये सब डाल सकते हैं। वो जो वेबिनार रजिस्ट्रेशन पेज होता है उसमें हम लोग अपना रेपो, अपना बिल्डअप, अपना टेस्टिमोनियल, पास केस स्टडी, सारी चीजें डाल के उनको मतलब उनको कॉल टू एक्शन देना और मोटिवेट करना है कि वो रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद हम लोग वेबिनार करेंगे। वेबिनार के लिए उनको वेबिनार पे बुलाने के लिए हम मल्टीपल ईमेल्स, कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप मैसेज से उनको डाइवर्ट कर सकते हैं कि बार बार उनको रिमाइंड करा सकते हैं कि वेबिनार पे आना है, और वेबिनार पे फिर हम लोग सेल करेंगे। उसके लिए एक सेल्स पेज भी बनता है। सेल्स पेज में हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और क्या क्या उनको डिलीवरेबल्स हैं वो बताएंगे। वो फिर उनको वेबिनार के थ्रू उनको कन्वर्ट करके फिर प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर वर्क करते हैं। इस चीज़ का हमने बहुत अच्छा डिटेल में वीडियो बनाया जिसमें हम एज ए फिटनेस कोच के लिए क्या क्या ज़रूरी है अपना ये वेबिनार फनल बनाना और इम्प्लीमेंट करना, वो चीज़ बड़े अच्छे से डिफाइन करके हमने बताया है, अपने पिछले ही वीडियो में बताया है। वो वीडियो का लिंक हम इधर इस वीडियो में बायो में हमने डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में बता रखी है और ये वेबिनार फनल आप हर एक डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस और कोचेस, कंसल्टेंट के बिजनेस में लगा सकते हैं। इसके अलावा ये ओवरऑल अगर आपको सिनेरियो देखो कि सिर्फ दिन के 3 सेल करने हैं, आप आराम से 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताओ। आप जरूर जाके पिछला वीडियो देखना, वहां पे वेबिनार फनल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, टाइम के साथ एक्सप्लेन किया है। इसमें आपके कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके ऊपर या तो वहीं रिप्लाई कर देंगे या तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। और आप कुछ और बिजनेस मॉडल सीखना चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।